सो स्टार्ट करें। यस। चल, अभी तक तुम लोग को कितना चीज पता है? हर कोई भी चीज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाना चाहता है। लेकिन जब भी हम डेफिनेशन का बात करते हैं तो किसका बात करते हैं? किसी पॉजिटिव चीज के लिए बात करते हैं ना। लो पोटेंशियल में क्यों जाना चाहते हैं? ये नेचर का लॉ समझ लो, रूल समझ लो, ऐसा होता है ना। जैसे कोई चीज हाइट पे कुछ उठा के ऐसे छोड़ दो, ये भी हाई पोटेंशियल है ना इसका। इसके मुकाबले, जमीन के मुकाबले तो हाई पोटेंशियल, इसको छोड़ोगी तो कहाँ आ जाएगा? हाई पोटेंशियल से हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ गिरता है ना। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का जब बात करते हैं तो उसमें तो दो टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव भी होता है, एक निगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज तो रूल फॉलो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो निगेटिव वाला क्या करेगा? निगेटिव के लिए जो हाई पोटेंशियल है वो उसका लो पोटेंशियल हो गया, और जो लो पोटेंशियल है वो निगेटिव चार्ज के लिए हाई पोटेंशियल हो गया। तो किधर से जाएगा? लो से हाई की तरफ जाएगा। अपने हिसाब से वो हाई से लो ही जा रहा है, लेकिन है ना। लेकिन हमको देखने में क्या लगेगा कि 2 वोल्ट से, मतलब 0 वोल्ट से 2 वोल्ट की तरफ जा रहा है, यही ना दिखाई देगा। फिर से बता दे। जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन ले लो, है ना। प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास एक बैटरी है जिसपे एगो टर्मिनल का पोटेंशियल है मान लो 2 वोल्ट और एगो का है -2। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहने से किने जाएगा? क्या फिर से बोले थे? -2 और 2 है तो कैसे जाएगा? 2 किधर है? इधर 2 है, इधर -2 है। इधर से तो किधर से किधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव इधर से इधर मतलब क्या? मतलब 2 से -2 2 से -2 हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा। जाएगा। लेकिन वही जगह पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डाल दें निगेटिव चार्ज तो क्या करेगा? किधर से किधर जाना चाहेगा? नेगेटिव से -2 से चाहेगा 2 की तरफ +2 वोल्ट की तरफ जाने का सोचेगा। यही बात तुमको हम बता रहे हैं ना। हर चीज चाहता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। तो हम लोग, हमारा जो काम का चीज है वो ये देखना नहीं कि किधर से किधर जा रहा है। हम अभी इसकी बात करेंगे कि डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस कितना था दोनों के बीच में? 2 0 +2 -2 डिफरेंस कितना है? 0 4 रे गधा गधा भोका गधा भोका। -2 +2 डिफरेंस कितना है? 4 के डिफरेंस ना वाले 2 रद्दी 0 4। यस सॉरी। सॉरी। चलो इसको ठीक है एडिट कर दीजिए ना। काहे एडिट करें? बेइज्जती तो होनी चाहिए ना, स्टूडेंट लोग हैं, हम क्या एडिट अरे करें? पहले हमको लगा -4 नहीं नहीं ठीक है उसका तुम लोग टेंशन मत, तुम ये मत सोचो कि रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब तुम लोग अपना हां हम आवे थे बिल्कुल। चलो तो हाँ, तो डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट का, है ना। ठीक है, तो हमको खाली डिफरेंस से मतलब। अब हम इस डिफरेंस का बात क्यों कर रहे हैं पोटेंशियल का? क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सुनने में ही समझ में आ रहा है क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, ठीक है। तो देखो हम तुमको मीनिंग बताते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है ना। उसको फील कैसे कर सकते हैं, है ना, पता कैसे करें? 1 मीटर में समझ में आ लो ना कितना बड़का होता है। अंदाजा लग जाता है 1 मीटर। 1 इंच कोई बोलता है तो अंदाजा लग जाता है, 1 किलोमीटर को अंदाजा लग जाता है। वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंदाज हमको लगना चाहिए ना कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन। उसका अंदाजा लेने के लिए ये बात तुमको बता दें कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, ठीक है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। और उसमें क्या करो, इलेक्ट्रॉन को रखोगे ना एक पे कोनों पे, मतलब एक साइड कोनों पे रखोगे, अब वो अगर दूसरा साइड जा रहा है तो पहले काइनेटिक एनर्जी उसका 0 था, अभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्योंकि हाई से लो जाएगा तो कुछ स्पीड बढ़ जाएगा ना वहाँ। तो जो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है, जितना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो कितना मिलेगा पता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। काहे कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, ओकरे जगह पे अगर हम 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डाल देंगे ना तो इस इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? जो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मतलब कि काइनेटिक एनर्जी से इधर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी से जाता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ? किसी चीज में स्पीड है मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी से कैसे जा सकता है? वो एक्सेलरेशन करते हुए जाएगा ना। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जा रहा है वो अपना, जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई जाएगा
निगेटिव चार्ज इसलिए। हाँ। तो अपना जा रहा है तो कैसे जाएगा, पहले झुका हुआ है तो स्पीड बढ़ाते हुए जाएगा ना वो, हाँ, तो acceleration। तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, हाँ। स्पीड बढ़ रही है ना उसकी, तो जो स्पीड बढ़ रहा है मतलब उसको क्या बढ़ रहा है, kinetic- हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर बढ़ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। क्या बोले थे, स्पीड दिखा नहीं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है, हाँ, उसमें मोमेंटम है ठीक है। हर चीज में। तुम लोग को तो फील कराए थे। ठीक है चलो बात करते हैं। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा वो कितना मिलेगा, जितना वोल्ट के इलेक्ट्रॉन बैटरी रहे उतना काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, हाँ। काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कोई तुमसे बोलेगा कि चलो इलेक्ट्रॉन के मास को हम दुगना कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो भार था m जो था उसको दुगना कर देते हैं, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम रखते हैं 5 वोल्ट का। तब तुमसे पूछा जाए, सेम इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही है, खाली मास को क्या किए हैं, डबल कर दिए हैं। जैसे भी करके वो किया हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लिया है। तो मान लो दुगना कर दिए मास, तो अब कितना का काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, क्या लगता है, उतना ही चेंज होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेंज होगा। क्या कि वो चार्ज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं, खाली वोल्टेज पे। हम तुमको ये पता है पहले कि मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, ये सब नहीं ना पता है। सीधे क्या होता है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी बढ़ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 5 का है तो। समझ में आया ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है पोटेंशियल, जितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसका बढ़ेगा, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, अब तुम देखो क्या फर्क आएगा दुगना मास करने से, mv² का वैल्यू फिक्स होगा, लेकिन मास बढ़ा दोगी तो क्या घट जाएगा, वेलोसिटी घटना पड़ेगा तभी ना उतना ही बढ़ा। हाँ, तो क्या होगा, जो हल्का मास वाला होगा वो ज्यादा स्पीड यहाँ दिखाएगा, और जो ज्यादा मास वाला होगा कम स्पीड दिखाएगा, क्योंकि एनर्जी तो सेम है, हाँ, सेम है। एनर्जी तो सेम है, लेकिन क्या हो गया उसका, वेलोसिटी चेंज वेलोसिटी चेंज हो गया, स्पीड चेंज करके अपना मैनेज कर लिया हुआ आपस में। डिफरेंस समझ में आया है ना। तो वैसे ही होता है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है ना, बाद में समझ में आएगा तुमको, अभी खाली सुन लो। तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है ना, 2 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे 1 चार्ज हुआ ना माइनस, अल्फा पार्टिकल पे ना +2 चार्ज होता है। तो मान लो हमको अल्फा पार्टिकल हम रखती है, अब पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का, तो अल्फा पार्टिकल रखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंज होगा एनर्जी, +2 मतलब +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंज होगा एनर्जी। यही बात एकदम कैच करने वाला है ना। इलेक्ट्रॉन रहता तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंज होता, हाँ, 1 वोल्ट से कितना का चेंज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंज होता है ना। एक है लेकिन अगर वहाँ पे अल्फा पार्टिकल है तो उस पर चार्ज कितना +2 है, +2 हाँ, दुगना चार्ज हो गया, चार्ज पे डिपेंड करता है ना। तो अभी 1 वोल्ट उसको कितना दे देगा एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देगा, है ना। ये सब बात ध्यान में रखना। जब 5 का रहेगा तो सब अगर 5 वोल्ट का है, अगर चार्ज उस पर +2 है तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगा, उस पर 10 देगा। दुगना के पागल है। दुगना, हाँ, दुगना समझ गए। ठीक है, समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अभी देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चाहे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जूल भी तो यूनिट है ना जो अभी तक सीख रही हो। तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन के जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज लोग लिख दोगे ना, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दो, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दोगी ना, तो ये चार्ज जो होता है कूलम में होता है, अब कूलम इंटू वोल्ट जो होता है ना उसी को जूल बोलते हैं। देखो देखो क्या बोल दिए हम, क्या बोल दिए हैं, क्या बोल इंटू वोल्ट होता है जैसे ना, वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट था, उसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, जूल में। तो जूल का मतलब होता है कूलम इंटू वोल्ट, वोल्ट। समझ गए। तो कूलम इंटू वोल्ट करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन के जगह पे कूलम करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन के जगह पे कूलम करेंगे तो क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम डालेंगे ना। तो जैसे वहां पे लिख दोगी तो क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। तो मान लो तुमको बदलना है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलना है तुमको जूल में, तो क्या करोगे, उसमें गुना कर दोगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। 1.6 Yes. × 10⁻⁻⁻। अगर इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट बराबर जूल नहीं कह सकते हैं। नहीं,
कूलम इंटू वोल्ट बराबर जूल होता है, हाँ। तो उस इलेक्ट्रॉन को किस में चेंज करना पड़ेगा? कूलम्ब में। और उसका वो जो होता है 1 × 6 जो बोले वो कूलम्बे में ना होता है, हाँ तो उसके बराबर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे वोल्ट लेकिन नहीं कर सकते। नहीं, जैसे तुम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तुमको, तो इलेक्ट्रॉन के जगह पे क्या डालोगे? 1.6 × 10⁻⁹ तो कितना हो जाएगा? कितना जूल हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब मतलब समझ में आ गया? कूलम से मतलब अच्छा बताओ, कौन छोटा है यूनिट? कौन छोटा यूनिट है, कौन बड़ा यूनिट है? जूल बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा? 1 जूल और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कौन बड़ा? कोई नहीं बड़ा है? बड़ा है कौन बड़ा है, कौन छोटा है? इलेक्ट्रॉन। कैसे करके बताओ, लिख के बताओ हमको। कितना कैसे बोले बड़ा है, बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 जूल में कौन बड़का हो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना कूलम बोले? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कूलम्ब। हम पूछ रहे हैं, एगो चीज के पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, एगो के पास है 1 जूल एनर्जी, दोनों में से बड़का कौन? यही तो क्वेश्चन है। चांस नहीं लेना है, एक बार गलती हो गई मतलब गलती हो गई, आप सुधारे का मौका न दे। चांस नहीं लेना है, सॉल्व कीजिए, देखिए उसमें से डाल के देखिए, एक को दूसरा में कन्वर्ट करके देखो, अपने पता चल जाएगा। दो को कंपेयर करना है तो क्या करें, एक को पहले दूसरा में बदलेंगे ना, फिर चेक करेंगे कि हाँ भैया कौन बड़का को कौन छोटा। समझ ले। अब तोरा से पूछो कि 1 मीटर बड़का, सुन तोरा से पूछ तो कौन हो 1 मीटर बड़का की 15 इंच बड़का, तो दोनों के कोनो एगो चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो तुम 15 इंच को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, चाहे मीटर को इंच में बदल लो फिर देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। जूल डबल मतलब जूल बड़का, जूल बड़का है। तो बता, कर सॉल्व, कन्वर्ट करो एक को दूसरा में, एक यूनिट को कन्वर्ट करना है दूसरा में, यूनिट कन्वर्जन। अभी तो बताया, अभी तो यूनिट कन्वर्जन तुमको बता रहे थे। करो, तुम लोग भी करो, बच्चा वाला टास्क है, देखो 5वां छठा के समय 10वां 8वां। अभी जो बताए वही पूछे हैं, कुछ बोल देंगे। एक को दूसरा में चेंज करना है। अभी बताएं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे चेंज करते हैं जूल में, तो अपना जूल में चेंज करो, एक को दूसरा को जूल में चेंज करो, और दोनों में देखो कौन वैल्यू बड़ा है कौन वैल्यू छोटा है। मेरा जूल है आंसर। पहले तू बदल ले एक से दूसरा में, अभी क्या बताया? वही तो हम बोल रहे हैं कि हमको बदलने ही नहीं आया। अभी हम क्या बता रहे थे? हाँ बोल रही थी उसमें कि मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे बदलते हैं जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बताओ, अभी तुम वही तो बता रहे थे उस समय से 5 मिनट पिछले 5 मिनट। पोटेंशियल डिफरेंस तो बदल हुआ वो अगले समय। वो बात नहीं है, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वही हम बता रहे थे पिछला 3 मिनट 4 मिनट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदलेंगे कूलम में। जूल में बदलना, हाँ हाँ मतलब जो बदलो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो बस तो बदलना है बस। तो उसको जूल बदलना है तो उसको बताएं तो एक जूल बदलेगा, एक जूल जहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी हो वहीं पे चेंज करो, यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है। हाँ नहीं सीखी हो, कैसे किया जाता है तो बता। हम कैसे बना है से हम बता नहीं, कैसे यूनिट कन्वर्ट किया जाता है वो बताओ। एक यूनिट को दूसरा में कैसे बदला जाता है, कोई भी यूनिट को।
जैसे मीटर को सेंटीमीटर। हाँ, कैसे लिखते हैं, कैसे बदलते, कैसे लिख के कैसे बदलते हैं। हम तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। सबके पता है। तो 5 मीटर मतलब 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 देखो मीटर, तू तो जैसे बता ना W बराबर Q इंटू V, तो इसमें कूलम जूल में चेंज करना है। अब भैया हम मतलब कूलम को चेंज करना है जूल में, तो V/W करना। सर हम बोले भाई बाय डब्ल्यू हम कहाँ कुछ सर हम बोले यूनिट चेंज करना है, फॉर्मूला 1 मीटर नहीं, बराबर हमको 100 यूनिट सेंटीमीटर, तो वही हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर बराबर 1 मीटर, तो 1 इधर सेंटीमीटर 1/100, तो वही हो गया 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो उसको मतलब कि यूनिट के चेंज कर दिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, नहीं चेंज किया 100 से 1। वैसा ही तो तुम लोग को वही तो बता रहा था कैसे कन्वर्ट करते हैं 1 जूल को, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। हाँ बोका सब हो गया बात क्लास के सामने भूल गए। देख रहे, जब भी कोई यूनिट चेंज करेगा, अब मास्टर ये बेवकूफ मत बनाओ। हाँ 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 करके हाँ, तुमको सिखा रहे तो तुम हाँ 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 कर रही थी, इसे सब कुछ समझ में आ रहा है। सुनाई तो सब देता ही है, सुनाने को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। समझ में आया तभी रिस्पॉन्ड करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो बोका बन जाएगा मास्टर, तुम तो बोका बन ही जाओगे। चलो देखो क्या करते हैं, कोई भी यूनिट कन्वर्जन हो, दुनिया का कोई भी यूनिट कन्वर्जन हो, अभी के बात नहीं है। कोई मतलब एक चीज को दूसरा चीज में कन्वर्ट करना है तो पहले लिख लो 1 जूल बराबर 1 जूल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इतने से नहीं बताना तो यहाँ से करो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में को बदलना था किस में, जूल में, तो एक साइड को बदलो, एक साइड का बदल, तो एक साइड का बदलना कि 1 लिख दिए। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या बोले थे, वोल्ट को ऐसा ही रहने दो, इलेक्ट्रॉन को खाली चेंज करो, चेकर चेंज 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू वोल्ट, आई कूलम इंटू वोल्ट हो गए, बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल हो गए। इतना जूल बराबर 1 वोल्ट, तो कौन बड़का बोला वैसे जी है ए ई बड़का होते तब ने में 10⁻⁻19 से गुना कैला पर एक करे का होई ये बताओ। तब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -10⁻⁻, ई एक से बहुत छोट है, तो बड़का कौन है, जूल बहुत बड़ा है। चलो हमारा सही है भैया, लेकिन हम दोसर नियम से बनल, तो देखा देखा हम कैसे बनलिए है कि अगर इतना मतलब कि देखा 1 इलेक्ट्रॉन बराबर इतना कूलम होले न, तो हम लिख दिली 1 जूल बराबर इतना, ओके हो गया। तो वह इतना जूल, इतना कूलम बराबर 1 जूल, तो 1 कूलम बराबर बाटा में आ जाते हैं, तो ये लगे 1 जूल। कूलम नानू करेगा ना, लेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना करना, और तो मतलब ये लिखते हैं कूलम और जूल को बराबर नहीं कर सकते, गलत लिखा हुआ है, लिखा हुआ गलत है। जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुमको बदलना था ना, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का आंसर सही, लेकिन तरीका गलत है, बात ये है। चल तो फाइनली मेन बात ये था, क्या बात था जूल 1 जूल बड़ा है या 1 कूलम, तो कौन बड़ा है, जूल बड़ा है ना, बड़ा है। इतना मेहनत क्यों ना जूल पे। अभी क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा इतना मेहनत करने का, कि अब तुमको कभी कन्वर्ट करना होगा ना जूल को उसमें, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, तो कोई फंसोगी नहीं। काहे नहीं फंसोगी, क्या कि तुमको पता है कि जूल जो है बड़ा यूनिट है, बड़ा होता है ना। तो तुम्हारा अगर आंसर दिया हुआ है, तुमको है मान लो 15 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सब जूल में है, तो तुमको पता है कि 15 से कम में जूल होगा, क्योंकि जूल अपने में एक बड़ा यूनिट है ना। तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया मतलब जूल में तो बहुत कम होगा, है ना। तो तुमको दिख जाएगा कि 10⁻⁻ में होना चाहिए जूल, क्या कहेगी, जूल बड़का यूनिट है, तो बड़का के बहुत छोटे में ना हो जाते काम। अब 10 मीटर के 0.00 किलोमीटर लिखो है ना, बड़का यूनिट लिखना है मतलब कोफिशिएंट उसका छोटा होना चाहिए, है ना।
तो तुमको ये बात पता चल जाएगा, तो कभी दिक्कत होगा अब आगे। जूल बड़का यूनिट है, जब भी कन्वर्ट करना है तो बिना सोचे आंख बंद कर लेना, अब बड़का है तो उसको छोट कर देना अगर जूल में लिखना है तो। और जूल से कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या करना है, गुना कर देंगे, उसमें गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये जूल बन जाएगा। मतलब बड़का को कर देना है, बड़का को डिवाइड करने के बाद बनेगा वो 1.6 × 10⁻19 से। अच्छा वो नहीं समझ में आता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जहाँ लिखा हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन को भगा देना है खाली। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे भगाएंगे, तो उसका चार्ज लिख के कूलम इंटू वोल्ट करना पड़ेगा, तो 1.6 × 10⁻19 कर देना, हो गया। समझ गए हो? चलो तो ये हुआ यूनिट ऑफ एनर्जी, हो गया, समझ में आ गया। चलो स्टार्ट करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बस हो गया, ये समझ गई ना, इतना समझ में आ गया। चेंज तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट में हेल्प नहीं करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऑप्शन मिलाने में ही हेल्प करेगा चीज, ठीक। अभी हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा चीज, स्मॉल चीज। मान लो कि हम क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन उन्हें से आ रहा था भागते हुए। हम पूछे इलेक्ट्रॉन से तुम्हारा एनर्जी कितना है, तो बता हमारा एनर्जी अभी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सामने से हट जो एकदम धरनाए लगे थे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके, ठीक ना इलेक्ट्रॉन। तो हम कहू रुक तो उपाय कर दिलो, तो हम का कली ओकरा ना उल्टा डायरेक्शन में कितना से लेके भाग क्या हुई तो 5 इलेक्ट्रॉन, उल्टा डायरेक्शन में का कली 3 वोल्ट के पोटेंशियल लगा दिली, 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा डायरेक्शन लगा दी, तो ओकरा पास अभी कितना एनर्जी बचते, 2 गो ना बचते, क्या कि 3 गो तो गए हो उल्टा डायरेक्शन में। तो जे उसको एक्सेलरेट कर सकता है उसको स्लो भी तो कर सकता है, उल्टा लगा देंगे तो। हाँ। इधर आ रहा था इलेक्ट्रॉन, तो आप रोक के उसको जिस इधर आया उसी इधर ना, मतलब 3 पोटेंशियल ताकि। अब उसके बाद तुम दिमाग लगा लेना कि किधर हाई पोटेंशियल होना चाहिए, किधर लो पोटेंशियल होना चाहिए। चाहे मान लो बैटरिया जो हम लगाए हैं 3 वोल्ट का, एक उसका टर्मिनल था 3 वोल्ट पे, एक था 0 पे, तो कौन किधर लगाएंगे वो थोड़ा बताओ हमको। 3 से 0 लगाएंगे। 3 से 3 किधर रहेगा, उस साइड रहेगा। 3 किधर रखना चाहिए, किधर, सोच के बताओ ऐसा कौन सा किधर होगा कि इलेक्ट्रॉन को स्लो होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन उधर जाना ही नहीं चाहता, अपोजिट करना पड़ेगा, तो कौन किधर होगा सो बताओ। 3 किधर होगा, 0 किधर होगा, आराम से सोचो, ध्यान से सोचो, कॉपी पे करो। 1 मिनट हम तुमसे कुछ पूछे, वो जो यहाँ आ रहा था तो उसका 2 पोटेंशियल एनर्जी बचा ना, अगर वो 3 अपोजिट में तो किधर जाएगा, इधर है। तो हम अप्लाई कितना किए थे, 3, कैसे अप्लाई किए थे, उसको रोकने के लिए। हाँ। तो बचा उसके पास 2 ना होगा, तो फिर भी तो तो जाए, उधर ही जा रहा होगा ना, मतलब स्लो जाएगा, बात स्लो हो जाएगा। अब क्या पूछा तुमको हम पूछ रहे थे कि 3 वोल्ट वाला पोटेंशियल कितने है, 0 वोल्ट वाला पोटेंशियल कितने है बैटरी में, 3 का डिफरेंस ना हम अप्लाई किए भाई। तो 0 किधर होगा, 3 किधर होगा वो बताना है। 0 किधर होगा, दोनों अपोजिट में होगा। अरे तो इस साइड 3 होगा कि इस साइड 3 होगा वो बताना है, ये होगा ना भाई, कैसा वो करोगे ना, क्या पता तुम चाहती हो स्लो करना, गलती से उसको फास्टे कर दिया, 3 और बढ़ाइए दी, उसको 5 से 8 कर दिया। पता नहीं रहेगा तब कह रहे हैं, डायरेक्शन तो पता ही है, मतलब तो उधर से इधर आ रहा है, तो उसके स्पीड को स्लो करना है, स्लो करने के लिए हमको पोटेंशियल अप्लाई करना है। हम लोग से पूछ रहे हैं ना कि 3 इधर है 0 इधर है, बोल रहे अपोजिट डायरेक्शन में, तो किस डायरेक्शन में है? अरे मतलब बोका तो 3 इधर है कि 3 इधर है, ये हम पूछ रहे हैं, मतलब 3 इधर है कि 3 इधर है, तो वो तुमको बताना है। इधर है 3, ओकरा स्लो करे के है कि फास्ट करे, तो हमारा रोके अभी के तुमको नहीं समझ में आया हमें तुमको। पता है कि स्लो करे के है, हाँ तो इधर से बोलना, ने कहा गया। स्लो करना है ये तो हमको पता है, हाँ। लेकिन आप बोले इधर है, तीन आप इधर, बोले 0 देखिए स्लो करना है, कंफर्म है, हाँ, समझ में आया, जैसे बैठ स्लो करना है, ये पक्का है। हाँ तुम्हारे पास बैटरी का 2 टर्मिनल होगा ना भाई, हाँ तुम ऑपरेटर हो, तुम अभी लगाओ यहाँ, लगाओ अभी 19 आवत इलेक्ट्रॉन, तुम लगाओ अभी 3 के पोटेंशियल केने रखवाई, 0 के केने रखवाई कि रुकता है, एक को मौका है। इधर 3 के, लेकिन क्यों? 0 से आवत है हाँ और यहाँ 3 से रोके थे, मतलब क्यों ऐसा सोचिए, लॉजिक बताओ। कैसे
किधर होगा 3 वोल्ट वाला, किधर होगा 0 वोल्ट? सॉरी गाइस, अच्छा से समझा। वहाँ जाके पूछ, सॉरी गाइस कहते पहले मार थप्पड़ को उल्टा भाई हमरा समझ में ना आती कैसे ना समझ में ये आती। कैसे कह देले कि 3 इधर करबे 0 उधर। तुम्हारा अपना सोचना होगा। नहीं लेकिन तभियो मान ला हम तोरा ना उठे के भी। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता है? हां देखा कोई भी चीज कहाँ जाना चाहता है? सीधा अपन डायरेक्शन 3 वोल्ट 0 वोल्ट, एक हाई होगा एक लो होगा, गधा वाला हाई से लो की तरफ तो जाना। तुम सोचो ना कहाँ उसको कहाँ रख दी हो तुम लोग, इन्फॉर्मेशन कहाँ है? दिख हाई नहीं से रहा है। लो कोई जाएगा, चीज तो जाना 3 से चाहता है 0 कहीं पे, कोई चीज जा रहा है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आया तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा, बैटरी का कुछ फर्क पड़ेगा तभी ना वो रुक रहा है। तो ये सब कहाँ रख दिए, सीख के छोड़ दिए उसको। हाई से लो अभी की तरफ अब जाएगा, सोचो। तो 3 से 0। अभी इलेक्ट्रॉन है, यो जान लेना। हाई से लो कौन जाता है? पॉजिटिव चीज जाता है। हाँ ये किधर जाना चाहेगा, हम कैसे रखेंगे कि नहीं चाहेगा उधर जाना? आराम से लिखो, सोच, लिख कॉपी पे कर। 0 से 3 जाएगा। तुम ही बताओ उधर 3 रखोगे कि इधर 3 रखोगे? सिंपल इतना। इधर 3 रखें। इधर तुमको हाँ। 3 रखना है, इधर तुमको 0 रखना है। तुम सोचो, तुम एक्सप्लेन करो कैसे। हमने आंसर ये सोच के पता ना सही गलत हो, अपन तुम देख लो। हम कैसे सोचे बोले का क्योंकि ना, पहले किमिया बोलते हो। हमें तो पहले कर लिया था हम। तुम बोली हो लेकिन एक्सप्लेन करो हाउ। कैसे सोचते सोच ली? सोच ली? एक्सप्लेन करो कैसे, क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन से, बताओ आराम से, प्रोसेस समझाओ, फिल्म जैसा दिखाओ। क्या हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन के साथ? 0 से आवे थे तो धीरे धीरे बढ़े थे ना, कथी बढ़ी थी? मतलब 0 से 3 गेले तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। पोटेंशियल बढ़ा ना, हाँ, पोटेंशियल बढ़ा तो इसका ये भी बढ़ा, तो उसका डिफरेंस 3 है। हाँ बकलोली ना, सिंपल तुम ही बताओ उधर जाना चाहे कि नहीं जाना। तुम जाना उसको चाहने दे रही हो, उसका बढ़ाना चाह रही हो कि घटाना चाह रही हो? पहले बताओ। बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाह रही हो उसका, तुम हाँ, बोला। तभी तो 3। क्वेश्चन स्टार्टे हुआ है कि उसको स्लो करना है इलेक्ट्रॉन को। गधा, जब स्लो करना है इलेक्ट्रॉन को, स्लो करना है तो तुम क्या चाहती हो, उधर जाए कि उधर ना जाए? स्लो कैसे करोगी? उसका हेल्प करके स्लो करोगी कि उसको अपोज करोगी? तुम गधा इतना नहीं सोच पा रहे तुम लोग। क्लियर कट सोचो ना, हवा में कथी सोच रहे? सिंपल सिंपल सोच। वो आ रहा है, उसको रोकना था, रोकने के लिए क्या करोगे? उसको उल्टा डायरेक्शन में चाहोगी भगाना। अब उल्टा डायरेक्शन में वो क्यों भागना चाहेगा? क्यों भागना चाहेगा? इधर से वो हमेशा भागता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल भागता है। इलेक्ट्रॉन है इसलिए लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल भागेगा। हाँ इलेक्ट्रॉन इसलिए लो से हाई जाना चाह रहा है। ये बात तुमको फिर से बताया। नहीं मतलब हम वो पूछे थे, पूछे ना तो झूठा जो दोबारा से रिपीट करे है। एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए था। बोलो कि हाँ समझ में आता है हमको ये चीज। आता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? लो से हाई। लो से आए मतलब 0 से 3 जाएगा कि 3 से 0 जाएगा? 0 से 3 जाएगा। जाना चाहेगा, लेकिन उसको उल्टा करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? 3 से 0 भेजवाना पड़ेगा। तो 3 किधर रखना पड़ेगा हमको? इस साइड 3 रखना पड़ेगा, इस साइड 0 रखना पड़ेगा। तभी इलेक्ट्रॉन को लगेगा अरे साला ये तो हमारा साथे बुरा हो रहा है। हमको तो जाना था लो से हाई, लेकिन ये हाई इधर रख दिया, हम जा रहे हैं इन्हें तो लो है, तो हमारा एनर्जी घट जाएगा। कितना से घटेगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से घटेगा। तो अगर 5 से आ रहा था, 3 वोल्ट का उधर रख दो, 0 वोल्ट का इधर रख दो पोटेंशियल, तो क्या होगा? उसका पोटेंशियल घट के बल एनर्जी घट के यहाँ पे कितना बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। क्वेश्चन समझ में आया? आया, आंसर भी सब कुछ आ गया। यही अब एक आया समझ में? कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस ना हो, जान ले तू। कॉन्फिडेंस में बोलना अलग कि ना, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेवे पर। हाँ 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 ना हो कर ले। हाँ हाँ जो दौड़ के आओ, एक राउंड मार के आओ, जो जल्दी मार के आओ।
भाग के जो मार क्या एक राउंड तुरंत एकदम भाई हम भी दो किए थे ना। चलो बैठो, कॉन्फिडेंस में बोलो एकदम। चल भाई, ये हो गया तुमको कि एनर्जी बढ़ सकता है, एनर्जी घट भी सकता है। अच्छा बताओ कितना वोल्ट का हमको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोक देने के लिए? 5। ये तो सीधे समझ में आना चाहिए रे कदा। 5 का उसके पास एनर्जी था, हाँ। 5 कितना अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए? अभी तो जल्दी जल्दी बोलना, इससे पहले आप फिर भाग जो एक राउंड और मार के आओ, जल्दी हम जल्दी भाग। 0 से 3 कर रहे थे। 0 से हाँ, ता 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उभावे थी भाग के एनर्जी से, ओकरा 0 करे के कथी कल जाले? कितना वोल्ट का पोटेंशियल लगाना पड़ेगा? 5 वोल्ट का पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रहा है? अच्छा, उसी 5 को जो पोटेंशियल से उसको रोके थे उसी को उल्टा कर देंगे तो अब उसके पास एनर्जी कितना होगा? बढ़ जाएगा उसका। कितना हो जाएगा? हम क्वेश्चन क्या पूछे? जल्दी जल्दी सोच, 10 जल्दी सोच। 5 था उसका, हाँ। ऐसे करते तो रुक जाता, लेकिन हम ऐसे पलट दिए तो 10 हो जाएगा उसका। हाँ। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? यस यस। कितना बात समझ में आ गया? कितना बात समझ में आ रहा है? बस बस, अब तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल सब समझ में आ चुका है। खाली क्या करना है? क्या करना है? धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को अब जान लेना है। अब खड़े हो जाओ तुम लोग, खड़ी हो जाओ, उधर दीवार में जाकर सो जाओ। मस्त। अब इस सुहाने मौसम में हम लोग सीखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अभी देखो बहुत ही सिंपल चीज है। जिस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को हम रोक दिए हैं उसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? फोटो इलेक्ट्रिक। नहीं, क्या बोलना चाहिए उसको? उससे क्या हुआ है? उस पोटेंशियल से क्या रुक गया है, स्टॉप हो गया है? किस चीज से स्टॉप हो गया है? पोटेंशियल अप्लाई करने से स्टॉप हो गया है। तो इस पोटेंशियल को पता है क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ आ गया। तो जिसका जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भाग के आ रहा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 5 वोल्ट। वोल्ट के साथ बोलो ना। उसी को रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा एनर्जी उसका? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और अपोजिट भी करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ना ना, 5 वोल्ट को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है मतलब वो क्या पोटेंशियल है जिसको अप्लाई करोगे तो रुक जाएगा, तो उसको बोल देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, तो जो भाग के आ रहा था उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया? 5 वोल्ट। और उसी को रिवर्स कर देंगे तो कितना से भाग के आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से, है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का। और किस 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 फॉर्म में होगा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब बात आती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। देखो, फोटो का मतलब होता है नहीं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोला। देखो, लाइट होता है ना, लाइट, तो लाइट फोटोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, बैठ गया। चलो, तो लाइट जो होता है फोटोन से मिलकर बना होता है, मतलब फोटोन को ही बेसिकली लाइट बोलते हैं। अब फोटोन जो होता है उसको काउंट कर सकते हो, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, 5 फोटोन, 6 फोटोन, 7 फोटोन, 8 फोटोन। हर एक फोटोन का एनर्जी फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? एक फोटोन का एनर्जी फिक्स होता है। मान लो कोनो फोटोन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोनो फोटोन की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन। फोटोन क्या होता है? लाइट जिस चीज से बना होता है ना, एनर्जी पैकेट होता है लाइट। लाइट तुमको आराम से बताएंगे, है ना? मजेदार चीज है, एकदम मस्त चीज है। लेकिन अभी के लिए क्या समझना है? अभी के लिए बस तुमको इतना समझना है, एक कलर अगर तुम फिक्स कर दोगी, जैसे लाल कलर हो गया, तो उस जो चीज से बना हुआ है ना, फोटोन से जो बना हुआ है, उस फोटोन का एनर्जी फिक्स होता है। ठीक है, एनर्जी जो होता है उसका फिक्स होता है। फोटोन का एनर्जी फिक्स होता है। मतलब रेड लाइट, यहाँ के रेड लाइट है तब, चाहे बाजार में से खरीद लाओगी रेड लाइट तब, चाहे भगवान कन से जो रेड लाइट आ रहा है, सब का जो फोटोन, एक फोटोन का जो एनर्जी होगा वो ठीक, वो हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी होगा, एक फिक्स वैल्यू होगा। ठीक, इतना समझ में आया? तो ये लाइट जो आया इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके, अगर वो मान लो किसी मेटल पे आके टकराता है, मेटल मतलब
कुछ हाँ, जानते कुछ हैं कौन मेटल ले लो, आयरन ले लो, स्टील ले लो, खाली मेटल है पर कुछ और पर टकरा। वो चीज पे टकरा सकता, टकराने का तो हर चीज पे टकरा रहा है। हम लोग गाल पे आकर टकरा रहा है, भाग रहा है, टकरा रहा है, भाग रहा है, टकरा रहा है, भाग रहा है। अच्छा अभी बताओ, अभी लाइट तुम्हारे शरीर पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पर रहा है। तभी तुमको हम देख पा रहे हैं ना, ये सब तो बता चुके हैं। हाँ चलो वो सब। ठीक। तो क्या हुआ, जब भी फोटोन आके किसी भी सरफेस पे टकराएगा ना, तो क्या होता है, इस पे तो इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ क्या कि पूरा सब कुछ एटम से बना हुआ है, सब कुछ एटम से बना हुआ है। तो क्या होगा, एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा इस पे, इसी घूम रहा होगा। तो क्या होता है ना, एक फोटोन आके एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फोटोन क्या एनर्जी है, मतलब उसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब ले लिया। अब एनर्जी तो एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड हो जाएगा ना, क्योंकि उसके पास पहले से ज्यादा एनर्जी आ गया। तो क्या करता है, जैसे जैसे घूम रहा था ना, खूब स्पीड में घूमने लगता है, और इतना घूमने लगता है कि टूट जाता है। मतलब समझ रहे हो, एटम से बाहर आने लगता है, एटम से बाहर आने लगता है। तो हो सकता है मेरे गाल से अभी इलेक्ट्रॉन स्लाइड की वजह से एटम मतलब इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा हो, और बाहर आएगा तो कुछ इसमें से बाहर भी निकल सकता है ना गाल से। हाँ बारिश आ गई क्या? यस। बारिश आ गई, चलो जल्दी से बता देता हूँ। तो जब भी लाइट ऐसे आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गया। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो फोटोन था, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन था, उसको इलेक्ट्रॉन कर लिया एब्जॉर्ब। तो इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा कितना एनर्जी हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा एनर्जी हो ना गया। और मान लो कि मेटल जो है ना उसको निकलने नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है कि तुमको अगर निकलना है तो तुमको इधर टकराना उकराना पड़ेगा चीज सबसे। तो टकराने में तुम्हारा जो एनर्जी का जो लॉस होगा वो होगा, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस होगा। कितना बोल दिया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसका लॉस हो जाएगा बाहर आने में। लिया कितना था इलेक्ट्रॉन में, 10, उसका लॉस कितना हो गया, 4 कितना से बाहर आएगा, 6 से। तो कितना काइनेटिक एनर्जी से बाहर आया, 6। उसको रोकने के लिए हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चाहिए, 6। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म यहीं से। ठीक है, अभी इसमें क्या है, छोटा छोटा चीज है जो क्वेश्चन के साथ हमको सीख लेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन बनाते बनाते ना छोटा छोटा चीज है वो हम सीख लेंगे। तो देखो एगो आइंस्टाइन है, हाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन वो फार्मूला दे रहे थे। तो कभी फार्मूला देते जाना ले, ये वाला चीज कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ना वो बराबर होगा, वो जो फोटोन से जितना एनर्जी लिया था उसमें से घटा देना है। धा देवे ना बीच पे। तो वो ये बताया कि काइनेटिक एनर्जी बराबर वो जो फोटोन से एनर्जी लिया था माइनस वो जितना अंदर में, मतलब वापस जितना अंदर से बाहर आने में जितना एनर्जी वो लूज कर दिया, है ना। उस एनर्जी को 10 इलेक्ट्रॉन से आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लॉस किया, 6 इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी तो 6 हुआ, हाँ। आया 10 से -4 हुआ। यही इक्वेशन हो गया, यही इक्वेशन है कि 6 = 10 - 4। फोटोन की एनर्जी माइनस जितना उस मेटल से बाहर आने में उसको एनर्जी देना पड़ता है, लूज करना पड़ता है। तो क्या बोले आइंस्टाइन कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा बराबर होगा किसके, फोटोन की एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वही जितना चाहिए ना कम से कम बाहर आने के लिए, उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे मान लो तुम किसी आदमी को थप्पड़ थप्पड़ मार रही हो, है ना, तो तुमको मारता है, पहले तो नहीं मारता है। ओ भैया, हाँ सॉरी, बोले क्या, बोलो 10 से आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और बोल रहा है आइंस्टाइन कि 6 काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस स्टॉप वाला, मतलब स्टॉप कर रहा है, स्टॉप पोटेंशियल। ना 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 ना, उसमें स्टॉप छोड़ो स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात इतना सा है, 10 आया, हाँ। 10 इलेक्ट्रॉन लिया, उसको बाहर आने में 4 का लॉस हुआ, तो बचा कितना, 6। अब कोई पूछेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा इसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन 6 ना लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन, रोकने के लिए तो 6 चाहिए बाद में। तो इतना ही। तो देखो किसी आदमी को थपड़िया रही हो मान लो, तो उसका गुस्सा का भी लेवल होता है ना, गुस्सा उससे ज्यादा होगा तभी ना वो मारेगा, बर्दाश्त करते करते। तो उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है अब बर्दाश्त से बाहर हो गए, थ्रेशोल्ड हो गए,
बहुत हो गया, मार दो अब मार दो अब एक थ्रेशोल्ड तक आदमी बर्दाश्त करता है ना। तो वही इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलता है ना, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर ज़्यादा है तो बाहर निकल जाएगा, थ्रेशोल्ड से अगर कम है तो अंदर रह जाएगा। मान लो 4 उसको लगता है एनर्जी बाहर आने में, और जो फोटोन आया उसके पास एनर्जी था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी एक्स्ट्रा आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनना एक्स्ट्रा है, तो बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ नहीं। इसी इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली, कि फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा हुआ, फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलने का इफेक्ट है, तो क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन दिया था इक्वेशन, आइंस्टाइन जी दिए थे इक्वेशन, है ना। आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या था, एक बार फिर से प्लीज। काइनेटिक एनर्जी बराबर फोटोन का एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। अरे तुम 6 निकाली, 10 - 4/6 समझ गए। थ्रेशोल्ड एनर्जी वहाँ पे क्या था, 4। थ्रेशोल्ड का मतलब जितना कम से कम एनर्जी चाहिए बाहर आने में, उससे ज्यादा भी एनर्जी लूज कर सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मिनिमम जो चाहिए ना वो 4 चाहिए। जैसे है ना कि हम इलेक्ट्रॉन है, हमको मिल गया एनर्जी, तो हमको क्या होगा, ऐसे से भागेगी, इतना चार्ज चाहिए हमको उससे बाहर निकलने के लिए। अब मान लो बाहर निकलने के हम आ रहे थे, रास्ता में दूसरा इलेक्ट्रॉन से टकरा गए, तो हम एनर्जी कुछ लूज हुआ ना भाई, है ना। तो हमारा 4 से ज्यादा लूज हो गया, तो हमारा हो सकता है हम जब बाहर आएंगे तो हमारा 5 जूल एनर्जी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, मान लो जस्ट माइनस में काइनेटिक एनर्जी कहाँ से हो सकता है, 4 माइनस में रहेगा तो निकल ही नहीं पाएगा, वही बात है ना। तो वही है कि हम बाहर आना चाहे, हो सकता है कि जस्ट बाहर आके रुक गया हो, एकरा पास 4 खत्म होते होते मतलब 0 बचा हो बाहर निकलने में, है ना, टकराते टुक। तो इससे क्या समझ में आता है कि वो जो 6 जो एनर्जी आया था ना, वो मैक्सिमम एनर्जी है, उससे ज्यादा तुम्हारे पास नहीं हो सकता है, क्या कि 10 तो तुम लिया, अब मिनिमम से मिनिमम कितना हमको देना, 4, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारे पास कितना हो सकता है, तो 6 हो सकता है। ही लेवे लगले, समझ में आ गया ना। चलो 2-3 गो आ जाए IIT का हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे।